बिहार कांग्रेस में जो टूट होनी थी, जो विधायकों का पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे थे, अब शायद इस पर विराम लग गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या ये कांग्रेस की ही पहल थी या कांग्रेस के अधिकारियों की पहल थी जिससे ये विधायक मान गए, या फिर इसके पीछे भी बड़ा समीकरण है? क्योंकि राजनीतिक गलियारे में तो यहां तक चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की टूट को भी चिराग पासवान ने ही रोक दिया। अब न जाने ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस की टूट रुक जाए। तो आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है, इसको जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ऐसी बातें क्यों की जा रही है? फौरी तौर पे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई इन बातों में तो कोई दम नहीं है, महज ये अफवाह है कि चिराग पासवान ने कांग्रेस की टूट को रुकवा दिया। लेकिन इसके पीछे अपने अपने तर्क हैं। तर्क ये कि चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि ये जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जेडीयू के पाले में जाएं, क्योंकि जब तक वो चिराग पासवान के पाले में आने को तैयार थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब यह बात पता चलने लगी कि ये विधायक टूट करके जेडीयू में जा सकते हैं, तो उसके बाद से चिराग पासवान ने समीकरण बैठाना शुरू किया। और एक कहावत है ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेले बिगाड़ देंगे। तो क्या चिराग पासवान ने ऐसा कुछ किया? क्या चिराग पासवान के कारण ही अब कांग्रेस में टूट नहीं हो रही है? क्योंकि दिल्ली में जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, और वहां पर मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी, और वहां पर सभी 6 विधायक पहुंचे। क्योंकि पिछले दिनों यहां पर जब राजेश राम ने दही चूड़ा का भोज दिया था, या दूसरे मौकों पर भी कांग्रेस मुख्यालय में ये 6 विधायक नजर नहीं आ रहे थे, तब से यह कयास लगाया जा रहा था कि भाई ये लोग अब असंतुष्ट हैं, पाला बदल सकते हैं। इससे पहले कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे दिल्ली में, काफी दिनों तक डेरा डाला रखा वहां पे, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी मिलने को तैयार नहीं हुआ। ना तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई, ना मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, ना ही किसी अन्य वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई। उसके बाद से असंतोष गहराने लगा, और उसके बाद 42-43 कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी जारी कर दिया गया। उसके बाद से तो हालात और खराब हो गए, और लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी संगठन और विधायकों के बीच में, उससे ऐसा लगने लगा था कि अब विधायक किसी के रोके रुकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार दावे कर रहे थे कि भाई ये पाला बदल सकते हैं, हमारे संपर्क में है। लेकिन इसी बीच नीरज कुमार भी पिक्चर में आ जाते हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। वो भी दावा करने लगते हैं कि हाँ जी, हमारी भी बातचीत चल रही है और ये पाला बदल सकते हैं कांग्रेस के विधायक। पहले 4 विधायकों की बात हो रही थी, बाद में होने लगी कि 6 के 6 विधायक कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो समीकरण बन रहा था एनडीए के अंदर में, वो यही था कि 6 विधायक अगर जेडीयू के पास चले गए तो जो अभी 85 विधायक हैं जेडीयू के, वो बढ़कर के 91 हो जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी जेडीयू एनडीए के अंदर में ही। और जो 89 सीट लेकर के बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी। जब ये कैलकुलेशन हुआ तो फिर एक कयास और भी लगाया गया कि हो सकता है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं वो बीजेपी का दामन थाम ले, तो फिर बीजेपी के पास 92 हो जाएगा। यानी कि 92 विधायकों के साथ नंबर 1 पे आ जाएगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने एक परिपक्व घटक दल का परिचय दिया, एक बड़ी पार्टी, बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके होने का परिचय दिया। और उसी की कोशिश से संभव यह हुआ कि जो बार बार जाके नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे थे आरएलएम के असंतुष्ट विधायक, और यह कयास लगाया जा रहा था कि वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और हो भी सकता था, क्योंकि अगर बीजेपी ने हरी झंडी दिखा दी होती तो उस वक्त आरएलएम के जो 3 विधायक वो शामिल हो गए होते। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। संघ के बड़े पदाधिकारी
जो इंद्रेश कुमार हैं वो पहुंचते हैं उपेंद्र कुशवाहा के घर पे, उन्हें समझाते हैं। फिर जो असंतुष्ट विधायक हैं उनमें से एक को बना दिया जाता है विधायक दल का नेता। यानी कि सब कुछ बेहतर करने की कोशिश होती है और बाद में ये ऐलान कर दिया जाता है कि नहीं, अब तीनों विधायक संतुष्ट हैं और वो पार्टी छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। यानी कि अब बीजेपी के सीटों की संख्या या विधायकों की संख्या बढ़ने से रही। तो ऐसे में जेडीयू अगर 6 के 6 विधायक तोड़ के ले आती है कांग्रेस की, तो बड़ी पार्टी हो जाएगी। तो यहीं पर रोल शुरू होता है संकट मोचन चिराग पासवान का। पीएम मोदी के संकट मोचन खुद भी कहते हैं। और राजनीतिक गलियारे में जो ये बहस हो रही है, जो चर्चा हो रही है, उसके पीछे भी कुल मिलाकर के यही अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी ने साफ तौर से खुद आगे आने से बेहतर सोचा कि चिराग पासवान को आगे कर दिया जाए। क्योंकि चिराग पासवान भी चाह तो यही रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक टूट करके आएंगे, कम से कम 4 विधायक टूट करके मेरे पार्टी में आ जाए। लेकिन जब जेडीयू में जाने की बात होने लगी तो बेचैनी तो चिराग पासवान की भी बढ़ी। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने इन 6 विधायकों को समझा दिया कि भैया तुम्हारा अगर इधर आने का विचार है तो उससे कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है, यहां पे तुम्हें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। या फिर वजह पता नहीं क्या रही जिसके कारण वहां पर 6 के 6 विधायक पहुंचे दिल्ली में बैठक के दौरान। और बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने साफ साफ कह दिया कि भाई जो भी चर्चाएं हो रही थी सब बकवास थी, सारा अफवाह था, हमारे सारे विधायक अभी इंटैक्ट हैं, हमारे साथ हैं, कोई भी टूट नहीं है, कोई पाला बदलने की बात नहीं हो रही है। अब न जाने कौन सा झुनझुना पकड़ाया राहुल गांधी ने या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि सभी विधायक एकजुट हो गए हैं, अब वो पाला बदलने की बात नहीं कह रहे। लेकिन अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है, किसी विधायक की तरफ से अभी तक दावा नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जीत कांग्रेस यही मान रही है कि सारे 6 के 6 विधायक दिल्ली में पहुंचे और बैठक को अटेंड किया। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव की भी बड़ी भूमिका नजर आई। पप्पू यादव तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि हम तो राहुल और प्रियंका के प्रेम के दीवाने हैं और हमें कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो यहां से अब बात समझ में आई कि क्या कांग्रेस को एकजुट रखने के पीछे पप्पू यादव ने भी बड़ी कोशिश की और उसका इनाम मांग रहे हैं अब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि असम में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो ज्यादा मजा आ जाए। क्योंकि असम में चुनाव होना है और अगर वहां पर अगर कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को प्रभारी बना दिया जाए तो हो सकता है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद वो और बेहतर कुछ करते हुए नजर आए। क्योंकि पिछले दिनों जब वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी तो उस दौरान बड़ी बेइज्जती हुई थी पप्पू यादव की। मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे और पप्पू यादव ने जब वहां जाने की कोशिश की तो उनको साफ साफ कह दिया गया कि आपकी एंट्री है नहीं मंच पे, और उनको नीचे आकर के बैठना पड़ा था। उस वक्त बड़ा अपमान हुआ था और पप्पू यादव बड़े नाराज भी नजर आए थे, क्योंकि बाद में फिर पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आ गए। वो पूर्णिया में जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था तो वो पीएम मोदी के पास कान में जाकर के कुछ कहते हुए नजर आए। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने कहा था मोदी जी को कि आई लव यू। तो पप्पू यादव तो माहिर है ऐसे खेलों में, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने ही चिराग पासवान के साथ मिलकर के ये सारा समीकरण साधा है और अब कांग्रेस जो है अब इंटैक्ट है, अब इसके विधायक पाला नहीं बदलेंगे। ये दावा किया पप्पू यादव ने और साथ ही इनाम भी मांग लिया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब बजट सत्र शुरू होगा तो उस दौरान जो कांग्रेस के विधायक हैं ये पाला बदलेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि दावा तो जेडीयू की तरफ से किया ही जा रहा है और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए। लेकिन जिस तरह का दावा केसी वेणुगोपाल ने किया है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि शायद विधायकों को मना लिया गया है और अब वो पाला बदलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ बड़ा इनाम देने की भी बात कर दी हो राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हो सकता है संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाए या फिर कहीं और, क्योंकि और कहीं जगह तो बहुत कम जगहों पर उनकी सरकार बची हुई है और बिहार में आने वाले दिनों में वो सत्ता में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो तेजस्वी यादव ही संघर्ष कर रहे हैं तो कांग्रेस की बारी तो फिर भी बाद में आने वाली है। लेकिन देखते हैं, सियासत है, आने वाले दिनों में और क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।